4 खोल लें, आयत उसकी 171। बड़ी मुतद्दद आयात और हैं जो मसीहों को अहले किताब कहती हैं। तो पहला पॉइंट आ गया अहले किताब, पहली दलील आ गई अहले किताब। कवर टू कवर कुरान में मसीही जो हैं वो अहले किताब हैं। ख्याल रहे कि ये झंडा जो है ये अहले किताब का है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। अहले किताब हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि क्या मसीही क्रिश्चियन चूड़े अहले किताब है, क्योंकि इनके पास जो है अंजीले जलील है। तो इसको हम देखेंगे हक़ाइक़ की रोशनी में। और ये एक चीज याद रखें कि मसीही सेमी सैमसुन हो या कोई भी जितना भी अपने आप को नेक शो करता हो, यानी कि वो अपने आप को बड़ा गुड, बड़ा बेटर, बेस्ट शो करता हो, मसीही वो धोखा देने से, फरेब देने से बाज नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी एक खास वजह है कि ये अपने खुदा की, कौन से खुदा की? फरेबी खुदा की। बाइबल का खुदा क्या है? फरेबी है। तो वो फरेबी खुदा की अदा को अदा करते हुए, फरेबी खुदा की सुन्नत पर अमल करते हुए क्या करते हैं? फरेब देते हैं, धोखा देते हैं, डिसीव। तो अब हम आगे चलते हैं, कुरान पाक से हम देखेंगे, क्योंकि कुरान पाक का ही हवाला है अहले किताब का, या कुरान पाक का ही फरमान है। तो पहले सबसे हम आयत मुबारका देख लेते हैं। तो ये आयत मिलेगी आपको सूरह 3 यानी कि सूरह अल इमरान में, और इसकी आयत नंबर है 3। उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी, अगली किताबों की तस्दीक फरमाती, और उसने इससे पहले तौरात और अंजील उतारी। क्या की? अंजील उतारी, अंजल यानी कि नाजल की। अंजील भी नाजल की, तौरात भी नाजल की। जबकि ये जो ईसाई चूड़े अंजील लिए फिर रहे हैं, ये उतारी हुई कतई नहीं है, यानी कि नाजल की हुई कतई नहीं है। अब ये मैंने दावा कर दिया, क्या ये मैंने चलते चलते हवा में तीर छोड़ दिया या हवा में मुक्के मार दिए? इसको हम देखेंगे, एक गवाही हम लेंगे अंजील जलील से। किससे? अंजील जलील से। इसको हम देखेंगे लूका 1 बाब। ये पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम उन्हीं को अहले किताब मानेंगे, यानी कि उन्हीं लोगों को अहले किताब मानेंगे जिनकी किताब नाजल हुई हो, यानी कि किसी नबी पर वही हो, किसी नबी पर हजरत, मिसाल के तौर पे हम इस वक्त अंजील की बात कर रहे हैं, तो हम उसी किताब को मानेंगे जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर नाजल हुई। कैसे? हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर जो वही हुई, उस वही को लिखा गया, चाहे उनके हवारियों ने लिखा, चाहे उन्होंने खुद लिखा, जो अंजील शरीफ तैयार होगी। इस तरीके से उस किताब को हम क्या कहेंगे? किताब। और उसके फॉलोअर्स को, उसके मानने वालों को क्या कहेंगे? अहले किताब। जबकि हम जब अंजील जलील लूका में देखते हैं, लूका 1 बाब और इसकी 1 से 3 आयत तक, तो इससे क्या पता चलता है? क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी कि जो बातें हमारे दरमियान वाकई हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ऐ मोजस थेफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। तो ये आपकी अंजील आपके मुंह पर, मसीहों को मैं कह रहा हूं, ये आपकी अंजील आपके मुंह पर जूते मार रही है कि ये नाजल नहीं हुई। ये क्या नाजल नहीं हुई? एक लखारी ने, एक मुसन्नफ ने, ये लूका की तरफ मंसूब है, उसने लिख दी। तो ये सिर्फ अंजील की गवाही है। आप शायद समझें कि यार नहीं, ये कॉन्सेप्ट इसका कोई और है, ये कोई और तर्ज में बात हो रही है, तो मैंने घुमा फिरा के इसको इस तरफ ले आया हूं।
तो इसके लिए एक और गवाही देखते हैं। पहले नंबर पर तो बाइबल वर्बैटिम रेवलेशन नहीं है, हम ये मानते ही नहीं, हमने कभी दावा नहीं किया कि वर्बैटिम रेवलेशन है, कि वर्ड बाय वर्ड जो है वो जिस तरह खुदा बोलता था उसी तरह कोई जबरील फरिश्ता जो है नबी को आके लिखता था और उसे कहता था खबरदार इस लफ्ज़ से हट के कोई लिखा। बाइबल मुकद्दस में दूसरे पतरस के पहले बाब की 20 से 21 आयत में लिखा है कि आदमी रूल कुछ की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो जो कुछ अनबिया कराम और रसूल बाइबल मुकद्दस में लिखते थे या जो बोलते थे, जो लोगों से वो कलाम करते थे, वो खुदा के रूह की हिदायत से करते थे। आपको पता चल गया कि ये जो किताब है बाइबल, ये वही इलाहिया नहीं, बल्कि क्या है, ये पकड़ी धकड़ी उस दौर की जो लोक कहानियां थी, जैसे हीर रांझा सस्सी पुन्नू टाइप की, उन कहानियों को तरतीब देकर एक किताब बना डाली गई। और मजीद इसका हम हवाला देंगे विकिपीडिया, आजाद दायरतुल मारुफ अंजील का विकिपीडिया है। ये मुसलमानों ने नहीं लिखा, ये जिन्होंने भी लिखा है, यानी कि वो हो सकता है क्रिश्चियन हो सकता है दूसरे लोग हूं, तो ये उनका विकिपीडिया है। वो लिखते हैं और उसमें जो एक खास पॉइंट है, अगर आप विकिपीडिया पर एतमाद नहीं करते कोई बात नहीं, ना करें। इसमें एक किताब का जिक्र है जो आपको पाकिस्तान से मिल जाएगी, बल्कि इंटरनेट पे भी वो अवेल है। कौन सी किताब है? कैरन आर्मस्ट्रांग, जो मसीहत की इस वक्त सबसे बड़ी मुबल्लगा है, वो अपनी किताब दी बाइबल दी बायोग्राफी सफा 77, तबात उर्दू तर्जमा 2009 और नगारशात पब्लिशर्स लाहौर की ये किताब छपी हुई है। उसमें लिखती हैं कि हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि अनाजिल किसने लिखी हैं। जब वो पहली बार ज़हूर पजीर हुई तो उन्हें गुमनाम तहरीरों की हैसियत से फैलाया गया। बाद में उन्हें रफ्ता रफ्ता इब्तदाई दिनों के कलीसिया की अहम शख्सियतों से मंसूब किया जाने लगा। और इसी को हम देखते हैं तो ये उसके ऊपर जो लाइन में पढ़ रहा हूं कि प्रोफेसर जॉन रिचर्ड्स के बकौल अक्सर माहरीन को इस बात पर शक है कि अनाजील ऐनी शाहदीन ने लिखी थी। मजहब पर लिखने वाली ये शक है, यानी कि उसको भी प्रोफेसर जॉन रिचर्ड्स को भी शक है। तो ये किताब जो है ये बाइबल या अंजील, ये जो अनाजील जलीला है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना वगैरह, तो ये कतई तौर पर नाज़िल शुदा नहीं है। तो हमने शुरू में कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। सूरह अल इमरान 3री आयत है और इसका सूरह अल इमरान 3री सूरह है और इसकी 3री आयत, उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी, अगली किताबों की तस्दीक फरमाती, और उसने उससे पहले तौरात और अंजील उतारी, यानी कि नाज़िल की। अब ये इतनी आपके सामने मैंने बातें रख दी हैं, तो फिर एक छोटी सी हम अहले किताब मान लेते हैं। ये कहते हैं जी हमें अहले किताब मान, और ये हमारे बहुत सारे मुसलमान हजरात पढ़े लिखे भी, अनपढ़ ही नहीं पढ़े लिखे भी, बल्कि जिन्होंने दरस इंजामी तक किया हुआ है, वो भी इस धोखे में पड़े होते हैं कि जी नहीं जी ये अहले किताब है, ये जो ईसाई चूड़े हैं, ये क्रिश्चियन है, ये अहले किताब है, वो बड़ी बातें करते हैं। तो भाई जो किताब इनके पर जो यानी कि नसारा पर यानी हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर नाज़िल की गई, अगर तो इनके पास ये वो किताब है और ये उसी को फॉलो कर रहे, फिर तो ये अहले किताब है। जब वो किताब ही नहीं है जो नाज़िल शुदा है, तो क्यों आप बहस करते हो, क्यों जिद करते हो? या तो वो किताब आप सामने लाए कि जी ये किताब है तो जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर नाज़िल हुई, और वो किताब कौन सी होगी? उसमें वो होगी, उसको हम देखेंगे सूरह सफ यानी कि 61 सूरह मुबारका और इसकी आयत 6। और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा, आए बनी इसराइल में तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, अपने से पहली किताब तो रात की तस्दीक करता हुआ और इन रसूल की बिशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। और फिर जब अहमद उनके पास रोशन निशानियां लेकर तशरीफ लाए, बोले ये खुला जादू है। अब ये जो चारों अनाजीले जलीला लिए फिर रहे हैं, इसमें इनमें से किसी एक अंजीले जलीला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी अहमद दिखा दे तो हम मान लेंगे कि ये अहले किताब है।
ये मान लेंगे अहले किताब। तो अगर ये नहीं दिखा सकते तो बेहतर है कि जुबान बंद रखें, ये अहले किताब नहीं है। अगर ये कहते हैं जी हमारे पास किताब है, तो वो हिंदुओं के पास भी गीता है, सिखों के पास ग्रंथ है, और जितने भी मज़ाहब है, जितने भी दियान है, सबके पास कोई ना कोई किताब तो है, मगर वो वही इलाहिया नहीं है, वो वही इलाहिया नहीं है। तो वही इलाहिया होने के लिए उस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरीन खूबियां, बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तसव्वुर हो, अंबिया कराम का बेहतरीन तसव्वुर हो, फरिश्तों के बारे में बेहतरीन तसव्वुर हो, यानी कि वो जो अक्ल भी तस्लीम करे। अब बाइबल में तो यह है कि खुदा आराम भी करता है, सोता भी है, अकल तस्लीम करती है। अगर आपकी करती है तो आपको मुबारक हो कि आप चूड़े हो। किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम जो मसीही नहीं है, तो उसकी भी अकल ये तस्लीम नहीं करेगी कि खुदा को आराम की या अपना खुदा को आराम की या नींद की जरूरत पड़ सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, अगर आप वाकई ये अहले किताब बनना चाहते हैं, मैं तमाम मसीहियों से मुखातिब हूं, अगर आप वाकई ही अहले किताब बनना चाहते हैं तो सिर्फ दुनिया में इस वक्त एक ही किताब है, और वो किताब कौन सी है? कुरान अजीम, कुरान पाक, जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शक नहीं है। एक ही नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेटा इस वक्त सेव है, तमाम तर डेटा सेव है। तो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम नुक्स के तौर पर, मुस्तनद किताबों की मैं बात कर रहा हूं, ये लिखी लिखाई ईसाइयों की, हिंदुओं की, चूड़ों की दाखिल की हुई किताबों की बात नहीं मैं कर रहा। मुस्तनद जिसको मुसलमान भी एक्सेप्ट करते हो, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, उलमा इकराम का तबका एक्सेप्ट करता हो, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जिस पर आप उंगली उठा सके। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप अहले किताब कहलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का पैरो बनना पड़ेगा। कौन सा? मुसलमान होना पड़ेगा। फिर आपको कुरान पाक आपकी किताब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।